अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तारिक हुसैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो नंबर 1 है, तो ए एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स मालूम करने के दो तरीके हैं। आप इस वे में भी आप डिटर्मिनेंट्स मालूम कर सकते हैं, ए के दोनों साइड पे लाइन डालकर, या DETA डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इस तरह भी डिटर्मिनेंट्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जिस वक्त आप डिटर्मिनेंट्स मालूम कर रहे हो तो ये देखना, ये हमने लैन की शक्ल में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेते तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो बस जब हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करें तो ए की दोनों साइड पे लैंस, और जो वैल्यूज़ हैं इस साइड पे भी लैन और दूसरी साइड पे भी लैन। और जब हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे तो ये जो लैन है, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह और इस तरह, और बीच में माइनस लिख लेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट्स मालूम करने का तरीका है। तो हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस पुट करते हैं बीच में। तो जब -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0, और 2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2, लेकिन माइनस है तो ये माइनस का 2। तो इस तरह हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेकिन जो नंबर 2 है, तो अब हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह हमने इस लाइन को मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरी लाइन को मल्टीप्लाई करना है। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -2 बन जाएगा, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 बन जाएगा, लेकिन बीच में माइनस है तो ये माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 8। तो इस तरह हमने बी का भी डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो नंबर 3, सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हमने इस लाइन को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस लाइन को मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आ जाएगा, और ये 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6, लेकिन बीच में माइनस है, ये पॉजिटिव 6 है और ये माइनस का 6 है, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है कि कौन से जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास वो सिंगुलर हैं और नॉन सिंगुलर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है इसमें, तो हमने डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है। जब हम डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेंगे, अगर उसका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर होगा। अगर वो 0 के बराबर आंसर उसका नहीं आएगा तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए मैट्रिक्स को देखते हैं। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 12 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो ये भी 12 आ जाएगा, बीच में माइनस है, ये पॉजिटिव 12 और ये माइनस का 12, तो इसी तरह 0। तो हम देख सकते हैं कि 0 जो है ना वो सिंगुलर होता है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 देखते हैं। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं और फिर देखते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसी तरह इस लाइन को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 8 बन जाएगा, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 3, लेकिन बीच में माइनस है तो ये 8 पॉजिटिव है और ये माइनस का 3 है तो 5 बच जाएगा, और 5 हम देख सकते हैं 0 के बराबर नहीं है, तो बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2
कि जो नंबर 3 है हम देखते हैं सी एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट्स सी का मालूम करते हैं, इस लाइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये 35 बन जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ तो ये माइनस का 27। लेकिन माइनस का 27 और ये बीच में माइनस है, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का 27 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव की हैं तो हम ऐड करते हैं दोनों को, तो ये बन जाएगी 62। और 62 ये देखें ना, जो हमने सी का डिटर्मिनेंट्स मालूम किया था वो 0 के बराबर तो नहीं है ना, तो ये सी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2, जुज़ नंबर 4 है। डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं और फिर देखते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इस लाइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 20 बन जाएगा, और ये -2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, और ये भी 20 बन जाएगा। ये 20 बीच में माइनस और ये पॉजिटिव दोनों बन गए थे, तो ये भी 20 लेकिन बीच में जो माइनस है ये माइनस का 20 बन जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह जो हमने डी का डिटर्मिनेंट्स मालूम किया है तो वो 0 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि डी जो है ना वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने फाइंड करना है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट्स एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो हमने मैट्रिक्स का ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो इसमें ना 3 स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है। अगर डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं 0 के बराबर तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ 0 के बराबर आती है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और उस सिंगुलर मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं कर सकते। अगर वो उसका ना डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर नहीं आता तो फिर हम उसका अर्जेंट्स लेंगे, अर्जेंट लेने के बाद फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे। तो हम ए मैट्रिक्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेते हैं। सेम उसी तरह लाइन डाल ली, इस लाइन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस का 6 बन जाएगा। हम देख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो फिर हम अर्जेंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। तो अर्जेंट ऑफ ए मालूम करने का जो तरीका है ना, ये जो डायगोनल होते हैं इनकी हमने क्या कर लेनी है, जगह तब्दील कर लेनी है। अगर ये -1 है ये 0 की जगह पे आ जाएगा और 0 -1 की जगह पे चला जाएगा। और ये जो लाइन है ना इनका जो साइन है हमने चेंज कर लेना है। अगर ये 3 पॉजिटिव है तो ये माइनस का बन जाएगा, और 2 ये पॉजिटिव है तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। बिल्कुल सेम देख सकते हैं कि 0 जो है ना ऊपर चला गया है, और ये -1 ऊपर वाला नीचे आ गया, और इनकी हमने जगह चेंज कर दी है। तो अर्जेंट ऑफ ए भी हमने मालूम कर लिया है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। उसका तरीका यह है कि हमने अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर जो हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया था उस पर डिवाइड करना है। तो हम अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यूज़ पुट करते हैं, फिर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यूज़ भी -6 थी ना वो भी पुट करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं -6 के साथ। ये -1/6 जब डिवाइड होगा ना 0 के साथ तो 0, -3 फिर हम डिवाइड कर रहे हैं -1/6 के साथ। तो इसी तरह ये -2 है, -1/6 -1 है, -1/6 तो ये 0 आ गया, माइनस पॉजिटिव 3/6, तो ये फिर डिवाइड हो रहे हैं, ये 1 और 2 जब हम 3 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो इसी तरह ये 1/2 बन गया, माइनस पॉजिटिव 2/6, ये फिर डिवाइड हो रहे हैं 1 3, तो इसी तरह ये माइनस पॉजिटिव 1/6। तो ये जो हमारे पास -6 था ना ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये 1/6 बन जाएगा, लेकिन माइनस का। तो इसी तरह हमने डिवाइड किया है, इस मैट्रिक्स के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मैट्रिक्स ए का। तो क्वेश्चन नंबर 3,
जो नंबर 2 है, ये बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा ना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम बी का डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेते हैं। ये जो बी है ये लैन मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, -5 बन जाएगा। और ये -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो माइनस का 6, लेकिन ये माइनस है, माइनस माइनस पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये एक हमारे पास आंसर आ गया। तो बी ना 0 के बराबर तो नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है और इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो बी का डिटर्मिनेंट्स हमने मालूम किया वो 1 के बराबर है। तो हम अर्जेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो ये बी था ना, बी मैट्रिक्स था, इसका हम अर्जेंट निकालते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह इनकी जगह हम चेंज कर लेते हैं। -5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। तो इनका हमने साइन चेंज कर लेना है। ये 2 पॉजिटिव है तो माइनस का बन जाएगा और 3 माइनस का है तो पॉजिटिव का बन जाएगा। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी का निकालते हैं। उसी तरह यानी कि अर्जेंट ऑफ वी की वैल्यूज़ पुट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं बी के डिटर्मिनेंट से। तो हमने ये अर्जेंट ऑफ बी की वैल्यूज़ पुट कर ली और बी का जो डिटर्मिनेंट था वो 1 है। तो 1 जब डिवाइड होगा -5 के साथ तो उसी तरह -5, और जब ये 1 डिवाइड होगा -2 के साथ तो उसी तरह -2, 1 डिवाइड होगा 3 के साथ 3 और 1 डिवाइड होगा 1 के साथ तो 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी का भी हमने मालूम कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो नंबर 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेते हैं। तो हम सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं। ये लाइन मल्टीप्लाई होगी, फिर ये 3 जो है ना 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -9 के साथ, माइनस पॉजिटिव, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ तो 18 का बन जाएगा। और 3 जब मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो ये भी 18, लेकिन बीच में माइनस है तो 18 और -18 ये कैंसिल हो जाएंगे। सी का जो डिटर्मिनेंट्स है ना वो 0 के बराबर आ गया है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है ये हमारे पास सी। इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं कर सकते। तो यहाँ तक